Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रूट वर्ड का सीरीज़ कर रहे थे, तो आज हम दूसरा रूट वर्ड करने जा रहे हैं। नॉट दूसरा, मतलब आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है रूट वर्ड का, जिसके अंदर हम वोल पढ़ेंगे, यानी कि VOL का मतलब क्या होता है, उससे मिलने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे हम देखेंगे। साथ में एक दो चीज़ें और भी हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अब अपने रूट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है वोल। अब वोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश करना, यानी कि जब आप खुद से कोई चीज़ चाहो, जैसे हमने पहले बात की थी ना, डेलीब्रेट, यानी कि हम डेलीब्रेट उस चीज़ को कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो वो वोल से आएगा। जैसे वॉलंटरी वॉलंटियर करना। जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन कैंप में हैं, तो उसके अंदर जैसे आपको वॉलंटियर करें, आपको समझाएं, ठीक है, और जब आपका जो ब्लड है उतना यूनिट जो है निकाल लिया जाए, उसके बाद आपको फ्रूटी देने का काम, आपको एक जगह पे बिठाने का काम, ये सब वॉलंटियर्स करते हैं। या फिर जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाइए और उसके बाद फिर हम आपका जो भी क्वेरी होगा वो सॉल्व करेंगे। तो ये वॉलंटियर्स होते हैं बेसिकली, जो खुद से वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे अब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, 12th के बाद के जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पे जो 3rd एंड 2nd ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उस कॉलेज के, तो वो वॉलंटियर करते हैं पेरेंट्स को, एंड जो 1st ईयर के स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ये वॉलंटियर करना है या वॉलंटरी आप खुद से कर रहे हो। जैसे VRS होता है, दैट इज़ वॉलंटियर रिटायरमेंट। तो जो ये वॉलंटियर रिटायरमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद से चाहते हो कि मैं रिटायर हो जाऊँ। मतलब जो एक्चुअल एज है, जैसे 62 है या 60 है, इस तरह की जो एज है, उसको छोड़ के आप उससे पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आप VRS ले सकते हो। तो ये वॉल्यूशन मतलब टू विश, यानी कि आप खुद से वो चीज़ कर रहे हो। इसके अलावा आ जाता है रिवॉल्वर में तो रोल शब्द का मीनिंग आ जाता है। रोल का मतलब है किसी चीज़ को रोल करना। रिवॉल्वर के अंदर भी जब वो बुलेट्स डाली जाती हैं या कुछ ऐसा किया जाता है तो उसको रोल कर दिया जाता है, तो वो रिवॉल्वर से मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी VOL वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा वोल का मतलब है, VOL का मतलब है हिज टंग रोल्स एफर्टलेसली। अब यहाँ पे वोल का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसका टंग जो है, उसका जीभ जो है वो रोल हो रहा है। रोल इस तरीके से हो रहा है कि वो बहुत एफर्टलेसली बोल लेता है, यानी कि बहुत एफिशिएंटली बोल लेता है। वॉल्यूबल स्पीकर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूबल स्पीकर का मतलब है जो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है, जिसकी टंग जो है, जिसकी जीभ जो है वो एफर्टलेसली रोल करती है, यानी कि बहुत अच्छी चलती है, यानी कि वो जानता है कि कब क्या, कैसे, किस प्रोनाउंसिएशन से क्या क्या चीज़ें बोलनी है। ये हो गया वॉल्यूबल का मतलब होता है जिसकी टंग एफर्टलेसली रोल करे, यानी कि बहुत अच्छा स्पीकर। इन्वॉल्व का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे न्यूज़ में भी यूज़ होता है कि ये जो क्या नाम है, CM है या ये जो विधायक है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। या इन्वॉल्व का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं अच्छे से। उसके अलावा इवॉल्व आता है। अब इवॉल्व का मतलब है कि आप किसी चीज़ से निकल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे इवॉल्व होना या इवोल्यूशन होना। इवॉल्व या इवोल्यूशन का मीनिंग ना किससे आएगा? इसका मतलब टू रोल से ही आएगा बेसिकली। यहाँ पे विश का कोई मतलब नहीं है। इवॉल्व या इवोल्यूशन का मतलब है बहुत ही धीरे धीरे, यानी कि ग्रेजुअली कोई चीज़ जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है, तो उसको हम कहेंगे इवोल्यूशन या इवॉल्व होना। इसके अलावा आता है रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब बहुत सारे लोग कोई क्रांति लाना चाहें, यानी कि पूरा सिस्टम को अपसाइड डाउन घुमा दें, तो ये भी रोल के लिए ही यूज़ हो रहा है। यानी कि आप एक सिस्टम को पूरा अप एंड डाउन घुमा दें, यानी कि 360 डिग्री एक तरीके से देखा जाए तो आप एक पूरे सिस्टम को घुमा दें। जैसे कंट्री में पहले मोनार्क सिस्टम था, तो उसको पूरा 360 डिग्री घुमा करके वहाँ पे क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। मोनार्क सिस्टम यानी कि पहले उस जगह पे राजतंत्र हुआ करता था, अब वहाँ पे राजतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट करके उस पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया। तो पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया रेवोल्यूशन लाके, तो आ गया लोकतंत्र जिसमें लोगों की चलती है। तो ये रोल इसका मतलब है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड का एक ही मतलब हो। कभी कभी एक रूट वर्ड के दो मतलब भी हो सकते हैं, और दो मतलब वाले एक रूट वर्ड भी हो सकता है। मतलब एक रूट वर्ड के दो मतलब तो निकल ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा रिवॉल्वर, ठीक है। तो रिवॉल्वर
का जो मीनिंग है वो किससे इसके अंदर यूज़ हो रहा है, रिवॉल्वर का जो मीनिंग है वो यूज़ हो रहा है टू रोल, यानी कि जिसमें हम बुलेट्स डालते हैं तो उसको रोल करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये रिवॉल्वर में जो वॉल वर्ड यूज़ हो रहा है ये टू रोल के लिए हो रहा है, और वॉल्यूबल में जो वॉल वर्ड का यूज़ हो रहा है वो भी रोल के लिए हो रहा है, यानी कि उसकी टंग इतनी अच्छी चलती है कि वो एफर्टलेसली बहुत एफिशिएंट तरीके से बातचीत कर लेता है, बोल लेता है। फिर इन्वॉल्व का मतलब होता है बेसिकली पार्टिसिपेशन, जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन कर रहे हो, है ना, तो उसको इन्वॉल्व होना कहते हैं। फिर इवॉल्व एंड इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जैसे हम लोग एक सेल से क्या बने थे, एक ऑर्गेनिज्म बने थे, ठीक है, तो हम एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बने थे, तो वैसे ही इसको इवॉल्व कहते हैं, जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ये भी रोल में आएगा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चले गए। फिर आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पूरा 360 डिग्री सब कुछ रोल हो गया। अ कंप्लीट चेंज इन मेथड्स, ओपिनियंस एक्सेट्रा, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस। तो हमने समझा कि रिवॉल्यूशन क्या है, कि जब आप पूरा एक कंट्री का या एक ओपिनियन को 360 डिग्री चेंज कर दो, घुमा दो एकदम, तो उसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। जैसे क्रांति हम कहते हैं, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इसके अलावा और भी जैसे हमारा कई मतलब उसमें वैसे तो 1857 को हम क्रांति कहेंगे, पर एक तरीके से देखा जाए तो रिवोल्ट है, वो विद्रोह है। वो उसमें हमने कंप्लीट चेंज करने की कोशिश तो की थी, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि लीडर्स की डेथ हो गई। खैर ये तो हिस्ट्री का पार्ट है। बट रेवोल्यूशन का सिंपल मतलब है कंप्लीट चेंज हो गया आपके मेथड्स में, आपके काम करने के तरीके में। यानी कि कोई इंसान है वो कहता है मैं गांधीवादी हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल जो है वो अहिंसा ही रखूँगा। अहिंसा यानी कि कभी किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा उसकी ज़िंदगी में घट जाए कि वो हिंसा पे उतर आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या एकदम कंप्लीट चेंज हो गया उसके मेथड में, पूरा रेवोल्यूशन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। फिर वॉल्यूशन, वॉलेंट्री एंड वॉलेंटियर। फिर अब वॉल्यूशन का मतलब है कि आप खुद से कोई चीज़ चूज़ कर रहे हो। वॉल्यूशन, तो वॉल का मतलब यहाँ पे किससे है, विश से है। जब रोल से अर्थ नहीं निकल रहा तो आप विश लगा के देख लीजिए। वॉल्यूशन यानी कि एक तरीके से जो आप विश कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो आप करें, आप जो खुद फ्रीली स्वतंत्र रूप से आप जो चूज़ करना चाहते हैं आप वो करें, तो वो वॉल्यूशन है। वॉलेंटरी, और यहाँ पे वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसके अंदर हमारी हेल्प करने के लिए जो होते हैं वो वॉलेंटियर होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पे जो खुद से सहायता करना चाहते हैं लोग, वो भी वॉलेंटियर करते हैं, यानी कि खुद से डिलिबरेट करते हैं आप ये चीज़। तो वॉलेंटरी या वॉलेंटियर का मतलब होता है विश, यानी कि खुद से आप वो चीज़ कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति, इसलिए आप कर रहे हैं। फिर अब हम एक और रूट वर्ड देखेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये तो हमेशा पूछा जाता है, जैसे परनीसियस। बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा जाता है, जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई आर्टिकल है या किसी और चीज़ के ऊपर आर्टिकल है, तो ये परनीशियस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑबनॉक्शियस गैसेस का रिलीज होना या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स में हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब होता क्या है, तो नॉक्स आ जाए, NOx आ जाए, NOC आ जाए, नॉक आ जाए या निक आ जाए, इसका मतलब होता है हार्म, यानी कि कोई चीज़ आपको हार्म पहुंचा रही है। जैसे यहाँ पे आ रहा है परनीसियस इफेक्ट, तो यहाँ पे स्पेलिंग को ठीक करना पड़ेगा, ये परनीशियस नहीं है, परनीसियस इफेक्ट है। सो बहुत सारे आर्टिकल्स में आता है कि इसका परनीसियस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो, नोटिसेबल ना हो, या फिर आप उसको नोटिस ना कर पाओ, बहुत ग्रेजुअल हो, ऐसा हार्मफुल इफेक्ट को परनीसियस हम कहते हैं। इसके अलावा जैसे नॉक्स आ रहा है, तो नॉक्शियस, ये भी हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉक्शियस गैसेस यूज़ कर सकते हैं। ऑबनॉक्शियस का मतलब भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट किसी चीज़ का हो रहा है। लेकिन अगर इन आ जाए वर्ड के आगे, यानी कि अगर हम प्रेफिक्स के तौर पे एक तरीके से देखा जाए, तो अगर हम ये लगा दें, इन लगा दें, तो ये इसका मतलब हो जाता है जिसके अंदर हार्म, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाता, जैसे हार्मलेस। तो यहाँ पे लिखा है इनोक्यूअस। सो नॉक इज़ अ रूट वर्ड फॉर हार्म एंड नॉक्स इज़ अ रूट वर्ड फॉर हार्म ऑल्सो। और इसके साथ साथ निक भी आ जाता है, जैसे देखेंगे हम, जैसे निक यहाँ पर आ रहा है, परनीशियस इफेक्ट आ रहा है, तो ये NIC जो है ये हार्म के लिए होता है, ये रूट वर्ड है। फिर आता है एक्सीजुअस एंड एक्सीजेंट। अब यहाँ पर है क्या कि एक्सी यानी कि जो बेस वर्ड है वो सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जैसे एक्सीजुअस का मतलब है मीगर अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि बहुत कम, किसी चीज़ की कमी होना, चाहे वो पैसे की कमी होना, चाहे वो किसी और चीज़ की कमी होना, मतलब एक तरीके से मीगर का मतलब ही होता है
स्मॉल अमाउंट, इसका मतलब ही होता है स्मॉल अमाउंट या बहुत ही कम छोटा सा अमाउंट, तो उसको कहते हैं एक्सीजुअस। लेकिन एक्सीजेंट का मतलब होता है हाईली अर्जेंट, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अभी चाहिए। तो अभी हमने देखा रूट वर्ड वोल, जिसका मतलब है विश से भी, और रोल यानी कि घूमने से भी है। अब घूमने के लिए अगर वर्ड देखें जो 360 डिग्री चीज़ें घूम जाती है, जिसमें रोल करना पड़ता है, तो वो रिवॉल्वर है, या आपकी टंग एफर्टलेसली रोल करती है। इन्वॉल्व, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, खुद से इन्वॉल्व हैं, तो वो विश के लिए आ जाएगा। इवॉल्व का मतलब है धीरे धीरे उस चीज़ से इवॉल्व होना, ग्रेजुअल प्रोसेस होना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना। इवोल्यूशन भी इसी का ही पार्ट है। फिर रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चेंज, पूरा 360 डिग्री चीज़ रोल हो जाती है, घूम जाती है। वॉल्यूशन का मतलब विश से है, यानी कि आप खुद से चाहते हो वो चीज़ करना, आपकी चॉइस है। वॉलंटरी, वॉलंटियर का मतलब भी यही होता है कि आप खुद से कोई चीज़ करना चाह रहे हो। एंड नॉक्स, नॉक एंड निक, ये हार्म के लिए रूट वर्ड है, जैसे इनोक्यूस यानी कि हार्मलेस, परनीसियस इफेक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव, हार्मफुल प्रभाव, नॉक्शियस और ऑबनॉक्शियस ये किसी स्मेल या फिर किसी हार्मफुल चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एक्सीजुअस का मतलब है बहुत स्मॉल अमाउंट किसी भी चीज़ का, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, चाहे वो मनी हो चाहे वो कुछ भी हो। एक्सीजेंट मीन्स हाईली अर्जेंट। बेस वर्ड यहाँ पे सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट जैसे कि फेंट है, तो फेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ना क्या है कि हम इनको एक ग्रुप में याद कर सकते हैं। ये थोड़े से ना एक तरीके से देखा जाए तो मिलते जुलते हैं, होमोफोन्स कहते हैं हम इनको। होमोफोन्स का मतलब होता है जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हो, ठीक है। सिमिलर, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिमिलर साउंडिंग, जिनका सिमिलर साउंड आ रहा हो, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, दिखने में या सुनने में कुछ कुछ हद तक सेम लग रहे हैं, जैसे कि फेंट। फेंट का मतलब है चक्कर खा के गिर जाना, और ये स्कूल असेंबलीज़ में बहुत ज़्यादा होता था कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं या जो टीचर्स हैं, या बहुत देर देर तक कुछ स्कूल असेंबली चलती थी और उसकी वजह से कुछ बच्चे धूप की वजह से फेंट होके मतलब गिर जाते थे। तो ये है चक्कर खा के गिर जाना, ये बेसिकली चक्कर के लिए है, चक्कर खा के गिर जाने, ये गिर जाने से रिलेटेड है बेसिकली देखा जाए तो चक्कर खाना यानी कि फेंट हो जाना, कुछ अब गिर जाना, क्या बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस सा हो जाना, तो वो फेंट होना होता है। लेकिन इसी के साथ आता है फींट, एक आता है फींट, इसको नोट डाउन करके कर लेना। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज़ फींट। अब ये फींट का मतलब क्या होता है, ये भी फेंट का ही थोड़ा सिमिलर साउंडिंग लग रहा है। तो फींट का मतलब है टू प्रिटेंड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू डिसीव समवन और योर ओपोनेंट। अपने ओपोनेंट को डिसीव या चकमा देने के लिए मोस्टली किया जाता है। जैसे चक दे इंडिया देखी होगी, तो चक दे इंडिया में क्या होता है, लास्ट का जो सीन था वो कुछ इस तरह का था कि वो आंखों से देख कहीं और रही होती है, लेकिन उनका एक्शन कुछ और होता है। तो ये किस लिए किया जाता है, टू प्रिटेंड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक किसी डायरेक्शन में मूव करना, ताकि आप दूसरे को डिसीव कर सको, दूसरे को अपने ओपोनेंट को धोखा दे सको। तो किसी और दूसरे डायरेक्शन में मूव करना इस फींट। लेकिन फींट का मतलब क्या है, अब ये फेंट यानी कि चक्कर खा के गिर जाना, फींट का मतलब है किसी ऐसे डायरेक्शन में मूव करना अपने ओपोनेंट को चकमा देने के लिए, जो कि मतलब आपकी आंखें कहीं और हैं और आप एक्शन कुछ और कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, पर आप उस डायरेक्शन में नहीं जाते, क्योंकि आपको अपने ओपोनेंट को चकमा देना होता है। फिर आता है फीन। फीन का मतलब होता है कि टू प्रिटेंड टू हैव पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फीलिंग। ये मोस्टली स्कूल के डेज़ में होता था कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये फीन क्या है, टू प्रिटेंड टू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि प्रिटेंड करना कि मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो कुछ भी हो, और ऐसी फीलिंग हो, प्रिटेंड करना कि मुझे ऐसा हो रहा है, जबकि हो नहीं रहा होता। हम फिर टीवी चला के देखने लग जाते हैं, कार्टून वगैरह। तो ये फीन का मतलब है कि आप प्रिटेंड करो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी फीलिंग्स ही है, कुछ ऐसा आपको हो रहा है, लेकिन वो असल में ना हो रहा हो। तो ये बचपन के बहाने हैं बेसिकली। फिर आता है फींड। अब फींड को कैसे याद रख सकते हैं, FRIEND से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है, अब यहाँ पे F भी है, I भी है, END ये सब है, बट R नहीं है, तो हम इसको फ्रेंड का ऑपोजिट मान सकते हैं। फ्रेंड एक अच्छा इंसान होता है जिसको हम चूज़ करते हैं, वो हमारे सुख दुख में साथ होता है। लेकिन फींड होता है एक ईवल पर्सन। तो ईवल पर्सन का मतलब ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा चालाक होगा, वो गंदा होगा, क्रूअल होगा, ईवल पर्सन होगा। लेकिन फींड का एक और मतलब है, फींड का दूसरा एक और मतलब है जो है समवन हु लाइक समथिंग वेरी मच, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। जैसे कि हेल्थ पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो उसको हेल्थ फींड कह सकते हैं। चॉकलेट जिसको बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको हम चॉकलेट फींड कह सकते हैं। तो इस तरह का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको याद कैसे करना है, फ्रेंड का ऑपोजिट से याद कर लेना है कि फ्रेंड एक अच्छा इंसान होता है, बट फींड जो है वो एक ईवल पर्सन है, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो ये थे कुछ होमोफोन्स। तो होमोफोन्स के आगे और भी एग्जाम्पल्स आएंगे,
जिनको हम एसोसिएशन में याद करेंगे। फिर तो यहाँ पर है फेंट, मतलब चक्कर खा के गिर जाना। फींट का मतलब है INT का मतलब है कि आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ताकि आप अपने ओपोनेंट को चकमा दे सको। फींट का मतलब है बचपन के बहाने, कुछ भी बहाना लगा दे कि आज पेट दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। फींट का मतलब है एक ईवल पर्सन, एक बहुत ज़्यादा बेकार पर्सन। और ये कैसे याद रखना है, फ्रेंड से याद रखना है। और फींड का एक और मतलब होता है समवन हु लाइक समथिंग, किसी चीज़ को चाहता हो वो बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि हेल्थ फींड है, चॉकलेट फींड है ऐसे, और भी जिम एंथुजियास्ट होते हैं जैसे जिम फींड है, कुछ भी हम कह सकते हैं ऐसा। फिर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं वर। VER एक और रूट वर्ड है जिसको हम बाद में देखेंगे। VER का मतलब है ट्रुथ। अब जिस भी वर्ड के शुरुआत में या बीच में VER आ जाए, इसका मतलब हम समझ सकते हैं ट्रुथ से। ये इसका मतलब है सच्चाई। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी कि आप सही हो, करेक्ट हो। द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रुथ, इवन आप कुछ ढंग का बोल भी रहे हो, मतलब आप सही बोल भी रहे हो, ट्रुथ भी बोल रहे हो। इसी से एक वर्ड आता है वेरासिटी। हम पूछते हैं व्हाट इज़ द वेरासिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इस चीज़ की सच्चाई क्या है, इस डॉक्यूमेंट की सच्चाई क्या है, ये कितना ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, कितना इसे भरोसा किया जा सकता है। तो VER मतलब ट्रुथ, यानी कि इतना सच्चाई है इस डॉक्यूमेंट में, तो ये है वेरासिटी। अ डिसीजन। अब एक आता है वर्डिक्ट, एक और वर्ड है दैट इज़ वर्डिक्ट, इसमें VER आ रहा है, यानी कि जो जूरी वर्डिक्ट सुनाती है, जो जूरी वर्डिक्ट सुनाती है वो भी तो किसी के पक्ष में होता है। देखो हमने डिक्ट का मीनिंग पढ़ा था पिछली बार। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, जैसे हमने 1-2 वर्ड्स भी किए थे इससे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डिक्ट का मतलब है जैसे वर्डिक्ट, यानी कि सच बोलना। डिक्ट मतलब बोलने से है, जैसे डिक्शनरी की हमने बात की थी, डिक्टेशन की बात की थी। तो वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि सच बोलना। तो अ डिसीजन दैट यू मेक और एन ओपिनियन दैट यू गिव आफ्टर टेस्टिंग समथिंग, लेकिन ये आप टेस्ट करके दोगे, ऐसे आप अनरीजनेबल नहीं हो सकते। टेस्टिंग समथिंग और कंसीडरिंग समथिंग केयरफुली, बहुत ज़्यादा केयरफुली आप किसी वर्डिक्ट को सुना रहे हो, ये सच्चाई को देख करके सब कुछ चीज़ें अपना डिसीजन सुना रहे हो, तो दैट इज़ वर्डिक्ट। तो VER मीन्स ट्रुथ, जिसमें सच्चाई हो, और वेरासिटी वो भी सच्चाई। तो VER वाले सारे ट्रुथ से रिलेटेड होंगे, करेक्ट से रिलेटेड होंगे। फिर आता है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट, वैसे हमें लगता है लग्जूरी का मतलब क्या होता है, लग्जरी या लग्जरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिचनेस। इसके और भी वर्ड्स है, जैसे रिचनेस है, ऑपुलेंट है, कभी बाद में देखेंगे। तो लग्जरी का मतलब होता है फुल ऑफ लग्जरी, यानी कि रिचनेस एक तरीके से। तो लग्जूरियस भी यही है, लेकिन अगर वर्ड आ जाए लग्जूरियंट तो हमें भी लगेगा कि ये तो फुल ऑफ लग्जरी है, रिचनेस है, ऑपुलेंट है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लग्जूरियंट का मतलब है हाईली फर्टाइल, यानी कि जैसे सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, द सॉइल इज़ वेरी लग्जूरियंट हियर, तो यहाँ की सॉइल जो है वो बड़ी लग्जूरियंट है। तो ज़रूरी नहीं है हम बार बार हाईली फर्टाइल, फ्यूटाइल इन सब वर्ड का इस्तेमाल करें। फ्यूटाइल मतलब या स्टेराइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्यूटाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी जो सॉइल है वो अनउपजाऊ है। लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा है लग्जूरियंट तो ये होता है हाईली फर्टाइल। तो हाईली फर्टाइल से इसका मीनिंग है, एक बार यहाँ पे देख भी लेते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बोला, एक चीज़ मैंने बोली थी यहाँ पे लग्जूरियंट, तो एक होता है फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब अनउपजाऊ ज़मीन। या स्टेराइल, इसका मतलब भी अनउपजाऊ ज़मीन, एक मिट्टी वगैरह होता है। इसको मैं बाद में लिखवा भी दूंगी, स्टेराइल या फ्यूटाइल। और लग्जूरियंट मीन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल, कोई सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लग्जूरियस का मतलब है फुल ऑफ लग्जरी या रिचनेस जिसको हम कहते हैं, या ऑपुलेंस जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये उसके लिए आता है। सो ये ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। तो जैसे इनको साफ और तरीके से लिख लेते हैं, जैसे फ्यूटाइल, स्टेराइल, इसके अलावा हमने हाईली, ये इनके ऑपोजिट्स हैं बेसिकली। हाईली फर्टाइल के ऑपोजिट हैं फ्यूटाइल, मतलब जो अनउपजाऊ हो, स्टेराइल मतलब जो अनउपजाऊ हो। लग्जरी के लिए हम रिच वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिचनेस हो गया, रिच हो गया, या LENCE ऑपुलेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसको अलग से भी देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, रूट वर्ड्स थे, जैसे वोल, नॉक्स और एक्सी का मतलब तो वैसे भी होता ही है कि एक तरीके से देखा जाए तो एक्सी इज़ अ रूट वर्ड फॉर फ्री, यानी कि यहाँ से चले जाना, एग्जिट हो जाना। जैसे एक्सीजुअस है मीगर अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ है और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है, यानी कि पैसा है थोड़ा ही है, बाकी नहीं है। तो एक्सीजुअस को कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसमें बेस वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। फिर फेंट, फींट, फीन, फींड, ये भी बहुत डिफरेंट तरीके के मतलब है। VER यानी कि ट्रुथ, लग्जूरियंट और लग्जूरियस, इसके ऑपोजिट्स भी कुछ हैं, इसके मीनिंग्स, और ये सारे वर्ड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कुछ
नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स का मीनिंग वैसे होता क्या है? सो नेगेटिव इसको ना हम कहते हैं कॉनोटेशन, इसको हम कहते हैं कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब है कि कॉनोटेशन जो है आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, कॉनोटेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। कॉनोटेशन का मतलब ये होता है कि वर्ड का एक्चुअल मीनिंग कैसा है, मतलब वर्ड नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यार वो लड़का जो है, वो लड़की जो है बड़ी चाइल्डिश सी है, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, जिसका मतलब है चाइल्डिश है यानी कि बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, बच्चों जैसी हरकतें कर रही है यानी कि ना समझ जैसी हरकतें कर रही है 15 साल की, है 18 साल की या 20 साल की, लेकिन हरकतें बिल्कुल 10 साल के बच्चे जैसी कर रही है। तो ये क्या है? कॉनोटेशन होता है। इसको हम कॉनोटेशन कहते हैं कि कौन सा वर्ड जो है आपको अच्छा मीनिंग दे रहा है, वो नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है या पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है। तो वैसे ही चाइल्डिश इज़ बेसिकली देखा जाए तो नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड, बट चाइल्ड लाइक पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा जो है वो चाइल्ड लाइक है, यानी कि वो बिना मुखौटे के है, बिना किसी उसके है, मतलब सच्चाई भरी हुई है। हम कह सकते हैं ना वेरासिटी, एक तरीके से देखा जाए तो VER जो कि एक ट्रुथ से रिलेटेड है, मतलब बहुत सच्चाई है, मोरल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, अच्छे हैं, झूठ नहीं बोलता, चाइल्ड लाइक है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते ना, फिर धीरे धीरे पता नहीं सोसाइटी उनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, फिर वो आपस में कुछ चीज़ों के, कुछ अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं। बट उससे पहले चाइल्ड लाइक का मतलब है बच्चे की तरह है, बहुत इनोसेंट है। चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा कोई उसके अंदर मुखौटा नहीं, कोई मास्क नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। सो चाइल्डिश का मतलब है नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड, बट जो चाइल्ड लाइक है दैट इज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड। वैसे ही आता है अडल्ट्री और आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब तो होता है मिलावटी। मिलावटी देखा जाए तो यानी कि अडल्ट्रेटेड, जैसे मिल्क के लिए यूज़ होता है आजकल, मिल्क या बहुत सारी चीज़ें जो है वो अडल्ट्रेटेड हैं। फिर आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलसेंस का मीनिंग होता है एक किशोरावस्था, कि जब आप जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो चाइल्डहुड तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अपने चाइल्ड वाले फ्रेज से निकल करके आप एक अडोलसेंस यानी कि एक 18+ या अडल्ट वाले उसमें आ जाते हैं। मतलब चाइल्डहुड एंड एक तो होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड। अडल्टहुड के बीच में जो ब्रिज का काम करता है, जो इनके बीच में ब्रिज का काम करता है, यानी कि आप अडल्ट जब होने वाले होते हो तो उस टाइम पीरियड को बेसिकली एडोलसेंस कहते हैं। तो चाइल्डिश क्या हुआ? एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड हो गया, जबकि चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। अडल्ट्री का मतलब है एक तरीके से देखा जाए तो इलिसिट रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं इलिसिट रिलेशनशिप, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा रिलेशन की शादी के बाद भी किसी और के साथ आपके रिलेशंस हों, तो वो अडल्ट्री में आएगा। और उसके बाद आता है अडल्ट्रेशन या अडल्ट्रेटेड, इसका मतलब होता है मिलावटी। अडोलसेंस का मतलब है अडोलसेंट यानी किशोरावस्था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब एलिसिट एंड एलिसिट के अंदर क्या डिफरेंस है? ये एलिसिट और एलिसिट का मीनिंग क्या है? तो एलिसिट रिलेशन का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशन, बट एलिसिट का मतलब है टू एक्सट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम समबडी थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि किसी से जवाब को उगलवाना, वो भी क्वेश्चन आंसर्स करके। जैसे होता नहीं है, जैसे क्रिमिनल जो होते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, कल्प्रेट्स होते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वो एलिसिट करना है, यानी कि उनसे जवाब निकलवाना है। सिमिलरली वुमेनली एंड वुमेनिश आता है। वुमेनली भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, इसका मतलब है विमेन जैसे ट्रेट्स रखने वाला। ये हम आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैन के लिए इस्तेमाल करते हैं यार, कि वो जो इंसान है वो बड़ा, या वो जो आदमी है वो बड़ा वुमेनली है। वुमेनली का मतलब होता है देखा जाए तो वुमेनली का मतलब ये होता है कि वो वुमेन जैसी एक्ट करता है, उनके जैसे एक्ट करेगा, उनके जैसे बातें करेगा, तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। जबकि वुमेनिश का मतलब जो है, वुमेनिश का मतलब है पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड, कि उनके जो वुमेनिश ट्रेट्स हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं वो वुमेनिश वाले हैं, यानी कि अच्छे ट्रेट्स हैं, इस तरह से। फिर एक और वर्ड है, अब कुछ और अलग वर्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंटे। एक चीज़ है, TE जो यूज़ हो रहा है वो विमेन के लिए यूज़ हो रहा है, बट अगर कॉन्फिडेंट हम लिख रहे हैं सिर्फ, तो वो आदमी के लिए, एक मैन के लिए यूज़ हो रहा है। अब देखो कॉन्फिडेंट का मतलब है कॉन्फिडेंट से आया है। कॉन्फिडेंट का मतलब है कि मुझे उस इंसान पे कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी बात उससे शेयर कर सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंट ई आता है, वैसे कॉन्फिडेंट में तो ई आता है, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सो हम इसे कॉन्फिडेंट से याद रख सकते हैं कि हमें उस इंसान पे पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो हमारी बात कहीं और पे नहीं बताएगा अगर हम उसे कुछ बताना चाहें तो। वैसे ही कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटे।
द वन हु कैन शेयर योर सीक्रेट्स विद, यानी कि जिससे आप अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सको उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। तो टी जो लास्ट में टी होगा वो यूज़ होगा विमेन के लिए, बट कॉन्फिडेंट अगर आप मेल के लिए लिख रहे हो कि वो मेरा कॉन्फिडेंट है, यानी कि मैं उस आदमी से बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर मैं उस लेडी से कोई चीज़ शेयर कर सकती हूँ तो कॉन्फिडेंटी। तो द वन यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स विद, ऐसा इंसान जिससे आप अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो। फिर आता है फिड्यूशरी। इसका मतलब भी एक तरीके से देखा जाए तो फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट, कि आप किसी चीज़ को ट्रस्ट करके कुछ बता रहे हो, लेकिन मतलब ट्रस्ट करके, वही ये कॉन्फिडेंस से भी रिलेटेड है कि आप अपनी कुछ सीक्रेट उनके साथ शेयर कर रहे हो, उसको कहते हैं फिड्यूशरी। बट फिड्यूशरी ब्रीच भी एक वर्ड आता है। फिड्यूशरी ब्रीच करने का मतलब है कि आप फिड्यूशरी, यानी कि आपको जो बताया गया था आपने वो सब में गा दिया, यानी कि आपने वो सबको बता दिया, तो आपके ऊपर अब या कॉन्फिडेंस अब नहीं है हमें, फिड्यूशरी आपने ब्रीच कर दिया। अदरवाइज फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट करना किसी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, और उसको अपनी बातें बताना। बट ये जो बाकी के 3 वर्ड्स है, परफीडियस एंड डिसीटफुल एंड ट्रेटर, ये सब कुछ वर्ड्स किसके लिए आएंगे? जो अनट्रस्टवर्दी हो, जिस पे बिल्कुल भी आप ट्रस्ट ना कर सको, उसके लिए ये वर्ड्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं परफीडियस। तो ये वर्ड्स हैं, जैसे कि इसका मतलब है अनट्रस्ट वर्दी, जिस पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कर सको। डिसीटफुल या ट्रेटर, मतलब जो आपको धोखा ही दे, उसको हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये परफीडियस, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो डिसीटफुल या ट्रेटर। अब यहाँ पे FID भी आ रहा है, सो यहाँ से पता चलता है कि FID इज़ अ रूट वर्ड, जिसके साथ आप अपने कुछ सीक्रेट शेयर कर सको या जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। तो उसके लिए जैसे कॉन्फिडेंट के लिए आ रहा है ये, वैसे ही फिड्यूशरी। तो ये जो FID आ रहा है यहाँ पे पर भी लिखा हुआ है। परफीडियस का मतलब है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट ही ना कर सको, जैसे हमने देखा था परनीसियस इफेक्ट देखा था हमने यहाँ पे कहीं, तो वही है। परनीसियस का मतलब भी यही है कि वैसे तो नीशियस का मतलब है, परनीसियस मीन्स हार्मफुल, एक तरीके से देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएगा। तो ये फिड्यूशरी, इसके आगे अगर पर आ रहा है, परफीडियस आ रहा है, यानी कि अनट्रस्टवर्दी या धोखा देने वाला। और FID का मतलब होता है जो जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। फिर हमने देखा कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि नेगेटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, और पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, ये हमने देखे। पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले मतलब जो पॉजिटिव सेंस में आए, और नेगेटिव वाले जो नेगेटिव सेंस दें। जैसे कि हमने देखा था, किसके बारे में बात की थी, वुमेनली वुमेनिश के बारे में बात की थी, वो चीज़ हमने देखी थी। तो ये क्या है, नेगेटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड्स एंड पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड। फिर हमने VER रूट वर्ड देखा, नॉक्स, नेक, ये वाला रूट वर्ड हमने देखा। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ की थी, जिसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जिसके ऊपर जो धोखा दे सके, जैसे परफीडियस, ट्रेटर, डिसीटफुल, इसके रिलेटेड वर्ड्स देखे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं, अच्छी हैं। एक्सीजुअस, एक्सीजेंट, कुछ बेस वर्ड्स के हिसाब से भी देखे, और वोल रूट वर्ड भी देखा। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।